हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, जो आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई ये थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ इसने सोच रखा है। बहुत सारी प्लानिंग इसने कर ली है, आगे रिश्ते में क्या करना है इन दोनों को मिलकर। तो इसने बहुत सारी प्लानिंग की है। अब आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस, वो खुश तो हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा परेशान तो दिखाई नहीं दे रहे, खुश ही हैं, ठीक ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन ऐसा है कि कुछ शर्तें हैं थर्ड पार्टी की, जिसको वो मानना अभी नहीं चाहते। और कुछ थर्ड पार्टी ने ऐसा है कि इनसे ऐसी बातें कही हैं, वो चाह रही हैं कि ये ऐसा करें, उस चीज़ को अभी ये करना नहीं चाहते। चाहे अगर इनकी शादी नहीं हुई तो शादी की बात है, कमिटमेंट को लेकर कोई बात है या और भी कोई प्लानिंग है इनकी, तो थर्ड पार्टी की कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं जिनको अभी ये मानना नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी जिस तरह इनके लिए सीरियस है, उसकी सीरियसनेस को देखकर भी ये इंसान कहीं ना कहीं डरता है। इनको ये लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए सोच विचार करती है, इन्हीं का होकर रहना चाहती है, और कल को कहीं ये उसका साथ नहीं दे पाई और कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा। उन सब चीज़ों को, उसकी सीरियसनेस को देखकर भी आपके पर्सन डरते हैं। इसीलिए अभी कोई भी ऐसा है कि कमिटमेंट वगैरह उसको नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर वही है गाइस कि थर्ड पार्टी ने तो आपके पर्सन के साथ फ्यूचर देखा हुआ है, लेकिन और वो किसी तरह से ऐसा इनसे अलग होने के बारे में सोचती भी नहीं। यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं आपके पर्सन। ये उन चीज़ों को, इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल भी है ये सब रिश्ते को आगे ले जाने की जो बात है, तो कहीं ना कहीं ये इनको लगता है कि इसमें मुश्किल है, परेशानी आ सकती है। इस वजह से भी अभी क्या है, किसी तरह से थर्ड पार्टी को कोई भी जवाब देना ये नहीं चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी का लगाव और उम्मीदें आपके पर्सन से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इन चीज़ों से क्या है, आपके पर्सन टेंशन में आ जाते हैं। उनकी समस्या यही है कि फ्यूचर अभी वो इस रिश्ते का देख नहीं पा रहे हैं। कुछ भी अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी से वो कहेंगे और फिर कहीं कोई भरोसा दिला दिया तो थर्ड पार्टी और ज़्यादा सीरियस होगी उनके लिए। ये इसीलिए बच रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी की जब इसका देख रहे हैं कि फ्यूचर की बार बार बात कर रही है, कमिटमेंट के लिए ज़िद कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो आगे के बारे में क्या होगा क्या नहीं इनको समझ में आ नहीं रहा है। इसीलिए ऐसा है कि आपके पर्सन तो टेंशन में है, लेकिन थर्ड पार्टी की उम्मीदें इनसे बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी आपके पर्सन सोचते हैं गाइस कि थर्ड पार्टी से साफ साफ बात कर लें कि भाई ये सब के लिए वो ज़िद ना करें, कमिटमेंट शादी जो भी है इनके लिए ज़िद ना करें, क्योंकि आगे क्या होगा इनको अभी समझ में आ नहीं रहा है और इस रिश्ते का फ्यूचर अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल जैसा चल रहा है चलने दे। ऐसी बातें तो ये कहना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, लेकिन इनको लगता है फिर जो अभी संबंध बना हुआ ये भी ख़राब हो जाएगा। और किसी तरह से ये ऐसा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं उसके साथ रिश्ते में रहें, लेकिन वही है आगे के बारे में भी इन्होंने कुछ सोचा नहीं है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी से खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि रिश्ता अभी जो अच्छा खासा चल रहा है फिर इसमें दरार पड़ जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है गाइस कि अभी आपके पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, वहाँ थर्ड पार्टी के भी साथ रह रहे हैं और आपके साथ भी रिश्ता रखा हुआ है, आपको भी नहीं छोड़ा और ना ही थर्ड पार्टी को छोड़ा है। तो यहाँ पर अभी कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। हालांकि ऐसा है गाइस कि अटेंशन तो थर्ड पार्टी को ज़्यादा मिलती है, आपको जितना नहीं मिल पाती थर्ड पार्टी को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, उनको ज़्यादा ही वक्त देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कभी कभी इनको ये भी लगता है कि ये आप में और थर्ड पार्टी में भी अटक गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ इनको बढ़ना है, पूरी तरह से आपका साथ दें या पूरी तरह से थर्ड पार्टी के हो जाएं, इस चीज़ को अभी भी ये समझ नहीं पाए, कंफ्यूज हैं। अब जो ये आपके पर्सन का जो बिहेवियर है थर्ड पार्टी के साथ, जो ये सब जो चाह रही है वो इनसे और ये उसको नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के दिमाग में शक भी पैदा होता है कि भाई अगर इसके साथ ये रिश्ते में है तो इनको कमिटमेंट देने में क्या तकलीफ़ है, रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के दिमाग में शक भी है कि ज़रूर ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में आ चुका है, या आपके बारे में पता है कि आपके साथ पहले रिश्ते में रहे हैं, तो उसको शक होता है कहीं आप इनकी लाइफ में वापस तो नहीं आ गए, जिसकी वजह से ये जो कमिटमेंट वगैरह देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पर्सन का रवैया
थर्ड पार्टी को ऐसा है कि शक में डाल दिया है। और इन्हीं सब की वजह से कभी कभी थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि ये इंसान उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ जो फ़ायदा मिल रहा है वो ले तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए आगे के बारे में ना सोच रहे हैं, ना इस रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ना उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। ये सब थर्ड पार्टी को लगता है। और थर्ड पार्टी का पूरा ध्यान रहता है गाइस कि आपके पर्सन कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। फ़ोन वगैरह भी इनके चेक होते हैं, क्योंकि वही है कि थर्ड पार्टी भी भाई विश्वास नहीं कर पा रही है आपके पर्सन पर। थर्ड पार्टी का वही है गाइस कि वो आपके पर्सन को खोना नहीं चाहती और इसीलिए परेशान हो रही है। और आपके पर्सन इतने ज़्यादा तो परेशान नहीं दिखाई देते, उनका यही है वो थर्ड पार्टी के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन वही है कि अब आगे की अभी कोई प्लानिंग इनकी नहीं है। और आप में से कुछ के पर्सन का हाल ऐसा है गाइस जो थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिला तो दिए हैं कि हाँ वो उनसे शादी करेंगे, हाँ इस रिश्ते को आगे ले जाएंगे, लेकिन कहीं भी उनका इरादा ऐसा है कि नेक दिखाई नहीं देता। वो जो बोले हैं वो करेंगे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो भले थर्ड पार्टी को खुश करने के चक्कर में बोल भी दिए होंगे, और या फिर किसी तरह से झंझट से बचने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इससे बचने के लिए हाँ में हाँ तो मिला दिए, लेकिन आगे ये ऐसा जो बोले हैं वो करेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। आपके पर्सन भरोसे के लायक इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनको थर्ड पार्टी के बारे में पता था, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इसका अंदाज़ा ही नहीं था और कहीं से बाद में आपको पता चला। आपके पर्सन ने तो हो सकता है बताया ही नहीं अब तक आपको, किसी और की तरफ से आपको पता चला कि इनके साथ ये किसी और के साथ रिश्ते में भी हैं, और इन चीज़ों को सुनकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा टूट गए, परेशान हो गए, डिप्रेस्ड हो गए। क्या करें आप समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपका भी वही था जो थर्ड पार्टी का है। वो आप भी इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते रहे, रिश्ते को आगे ले जाना है इस बारे में आप भी सोचते रहे, लेकिन ये इंसान ना आपके साथ लॉयल रहे, ना अभी वो थर्ड पार्टी के साथ लॉयल दिखाई दे रहे हैं। और कमिटमेंट वगैरह की बात हो सकता है आपने भी इनसे की थी, लेकिन वही है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इनका वही था कि आपके साथ भी इनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, और वैसा ही थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। उनको भी अटका कर तो रखा हुआ है, लेकिन आगे क्या करेंगे इसका खुद इनको अंदाज़ा नहीं है। और आप अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा भरोसा तो किए गाइस, और आपको हो सकता है आपके दोस्त वगैरह समझाते भी थे कि ये इंसान सही नहीं है, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं थे। लेकिन जब आपको ये थर्ड पार्टी के बारे में पता चला तो वही है कि आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हैं। फिर आपको समझ में आया कि जो लोग कह रहे थे वो सही है, कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया, और इसकी वजह से क्या है, अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। अगर कोई इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ भी रहा है, आपको प्रपोज़ल वगैरह मिल भी रहे हैं, तो आप किसी के बारे में भी सोचना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वही है कि आपको बार बार यही चीज़ें याद आती हैं जिसके लिए आप इतने ज़्यादा लॉयल रहे, वही आपको धोखा दे दिया, तो फिर और किसी पर क्या विश्वास करना, ऐसा आपको अब लगने लगा है। और जो ये आपके पर्सन है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं। अभी भी देखिए आपके साथ गलत करके गए, उसको लिए भी इनको लगता है कि इन्होंने जो किया था वही सही था, इनका निर्णय, इनकी तरफ से गलती नहीं हुई। आप भी तो इनसे लड़ाई झगड़े करते थे, आप भी तो इन पर शक करते थे, किसी तरह से आपसे भी रिश्ता सही नहीं चल रहा था, तब ये अलग हुए। और जो थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं वहाँ पर भी इनको यही लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये सही है, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है रिश्ते में तो थर्ड पार्टी की तरफ से आ रही है। तो ये इंसान कभी भी अपने आप को गलत साबित करना ही नहीं चाहता, ना ही अपने आप को गलत समझता। इनको ये लगता है कि ये जो भी करते हैं वो सही ही रहता है। और आपके जो पर्सन है गाइस, कभी भी अपनी गलती ना माने, और ऐसा होता रहा होगा या अभी भी चल रहा होगा कि आप सही हैं फिर भी आपको गलत साबित करने का पूरा प्रयास रहता है, और जब आप इनकी गलती गिनवाएंगे तो ये इंसान उस चीज़ को नहीं मानते, या किसी तरह से बात को घुमाएंगे और आपको गलत ठहराने की कोशिश ये करते हैं, या फिर पास्ट में ऐसा किया होगा। थर्ड पार्टी के साथ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आपके साथ भी यही हाल रहा है कि अपने आप को कभी भी गलत नहीं बताए, ना कभी अपनी गलती माने। आप गलतियां गिनवाएंगे तो आप ही पर ऐसा है कि दोष डाला जाएगा। एक तो ऐसा है गाइस कि कुछ लोगों के पर्सन बिल्कुल अलग हो गए हैं आपसे, थर्ड पार्टी के ही साथ हैं, और अभी कुछ के पर्सन आपके साथ जुड़े भी हुए हैं, तो इनका फोकस कहाँ है, थर्ड पार्टी की तरफ। इनका आपसे ज़्यादा ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ अभी भी है, और वही है कि उसको खुश रखने के चक्कर में हो सकता है या उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते रहते हैं। अभी हो सकता है ये थर्ड पार्टी से इनको कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आपके साथ जुड़े होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको भले ही ऐसा दिखाते होंगे गाइस कि ये थर्ड पार्टी इनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, इनका ये रहता है कि आप भी इनके साथ बने रहें, तो आपको भी खुश कर देते हैं, कुछ समय आपको भी दे दिया, लेकिन इनका पूरा फोकस थर्ड पार्टी पर ही रहता है। और भले ये बनते होंगे कि ये इस इंसान का उससे नहीं जमता, वहाँ इनका रिश्ता सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनकी चालाकी है।
वहाँ उसको भी खुश रख रहे हैं। आप अगर लड़ाई झगड़े कर लेंगे तो थोड़ा समय आपको भी दे दिया जाएगा, ऐसा इनका रहता है, ताकि आप भी हाथ से ना निकलें और थर्ड पार्टी का भी साथ बना रहे। लेकिन इनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी पर ही रहता है, और इनके इन सब रवैये को आप भी समझ पाते हैं गाइस। लेकिन आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सब कुछ सहते हैं। और अगर सेपरेशन हो चुका है तो भी वही है कि आप चाहते हैं कि सुधर कर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि आप हमेशा से इनके लिए लॉयल रहे और कभी भी इनसे अलग होना तो चाहते ही नहीं थे। लेकिन अगर अलग होना भी पड़ा है तो अभी भी आप यही है कि आप इनका वेट करते हैं, चाहते हैं कि कभी तो ये रिश्ता सुधर जाए, चाहे कितने भी बुरे हैं, जैसे भी हैं, आपको यही इंसान पसंद है। तो गाइस, अगर आपके साथ भी लंबे समय से यही सब चल रहा है तो आपको ज़रा सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन देखिए ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, दिमाग से काम लेते हैं। आप हैं इमोशनल, ये हैं प्रैक्टिकल, जहाँ फ़ायदा है ये वहीं पहुँच जाएंगे, ऐसे हैं। तो अगर ऐसे इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं और लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं, कोई भी सुधार आपको देखने को इनमें नहीं मिल रहा है, तो आपको अब निर्णय लेने की ज़रूरत है। ऐसे इंसान के साथ अगर आप अटके रहेंगे तो आपकी लाइफ में परेशानी जो है ये तो चलती ही रहेगी। 4 दिन ये सही रहेंगे, फिर इनका वही रवैया रहेगा, क्योंकि इनमें सुधार आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपके साथ भी वही हाल है और थर्ड पार्टी के साथ भी वही हाल है, उसको भी खुश करने के चक्कर में। लेकिन ऐसा है कि उसका साथ देते हैं, आपका तो साथ भी देना ऐसा है कि इनको ज़रूरी नहीं लगता। ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपकी ज़रूरत में ये इंसान खड़े नहीं होता, आपको इनकी ज़रूरत होती है तो ये मौजूद नहीं होते, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए तो अवेलेबल रहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप ज़रा सोच विचार कीजिए, नहीं तो इसी तरह से परेशान आप रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो ज़रा प्रैक्टिकल हो जाइए, और इनसे ऐसा है कि आपको साफ साफ बात करने की ज़रूरत है कि भाई इनकी कोई प्लानिंग आपके लिए है भी, या इसी तरह से नाटक चलता रहेगा। क्यों आप अपनी लाइफ को ख़राब क्यों करेंगे किसी के लिए भी, जब ये अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही फैसला ले रहे हैं, तो फिर आपको भी यही करना पड़ेगा। इनसे बात कीजिए, और अगर इनकी कोई प्लानिंग नहीं, आपको समझ में आता है कि घुमा रहे हैं किसी तरह से, आगे के बारे में ये कुछ कहना नहीं चाह रहा है, तो आप भी ऐसा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लीजिए। फिर इनको जो करना है करते रहें, और जब तक आप अटके रहेंगे गाइस तो इनका नाटक चलता ही रहेगा, क्योंकि इनको समझ में आता है आप कहीं जाने वाले नहीं हो। जब भी ये आएंगे वापस, आप फिर से इनको मौका देते हो, फिर से इनको ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में आने दे देते हो, फिर से ऐसा है कि रिश्ते को चलो ठीक कर लेते हैं, ये आप सोच लेते हो। इसीलिए इस इंसान का नाटक ख़त्म नहीं हो रहा है, और जिस दिन आप आगे बढ़ने का फैसला ले लेंगे उसी दिन देखेंगे कि ये इंसान खुद घबराएगा आपको खोने से, क्योंकि देखिए छोड़ना आपको भी नहीं चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो जब आप कड़ा फैसला लेंगे तब इस इंसान के अंदर डर आएगा कि भाई आप इनका साथ छोड़ सकते हैं। और जब तक ऐसा ही चलता रहेगा, ये फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक इस इंसान में कोई सुधार आने वाला नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं रिश्ता सही तरीके से चले, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही फैसला लेने की भी ज़रूरत है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपके लिए कोई फ़ैसला लिया ही नहीं जा रहा है, ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, तो आप आगे बढ़ जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपका वही है फैसला गाइस कि आपको इसी इंसान के साथ आगे जाना है, तो फिर यहाँ पर वही है कि प्रैक्टिकल हो जाइए और थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाइए। इनको चेस करना बंद कीजिए, इनको ऐसा बनकर दिखाइए कि आपको इनकी ज़रूरत है ही नहीं। और जब इस तरह से पूरी तरह आप इनको ऐसा है कि छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तब आपको खुद देखने को मिलेगा कि ये इंसान कैसे घबरा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि फ़ायदा आपसे भी है, आपने भी इनकी बहुत मदद की है। आप इनके हाथ से निकल गए तो बहुत कुछ चला जाएगा, ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसा बनकर दिखाइए कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आपको परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, और नहीं तो आप ऐसे इंसान का साथ छोड़कर अपनी लाइफ में किसी नए इंसान की तरफ बढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो समझ रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।